नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन यात्रा में आपका स्वागत है। तैयारी की इस यात्रा में हम लेकर आए हैं एक बहुत ही जबरदस्त सीरीज जिसमें संपूर्ण स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी का अभ्यास एमसीक्यू रूप में कराया जाएगा। हमारी कोशिश रही है कि वैसे प्रश्न जो अति महत्वपूर्ण हैं और साथ ही वैसे प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में नहीं पूछा गया है, उनको इस प्रैक्टिस में रखा जाए। यह सीरीज यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी या फिर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। साथ ही वैसे दोस्त जिन्होंने स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए यह सीरीज एक रिवीजन सीरीज होगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं और साथ में सीखने का सफर प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सन 1488 ईस्वी में अपने अभियान के दौरान बार्थोलोमेव डियास किस भौगोलिक स्थल तक सफलतापूर्वक पहुंचा? सही उत्तर होगा केप ऑफ गुड होप। नेक्स्ट प्रश्न, वास्को डी गामा किस वर्ष केप ऑफ गुड होप से होते हुए कालीकट पहुंचा था? सही उत्तर होगा सन 1498 ईस्वी में वो भारत पहुंचा था। नेक्स्ट सवाल, वास्को डी गामा का कालीकट आगमन पर किसने गर्मजोशी से स्वागत किया? सही उत्तर होगा जमोरिन ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा का क्या परिणाम हुआ? सही उत्तर होगा व्यापारिक स्टेशन की स्थापना। इस तथ्य को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि वास्को डी गामा की दूसरी भारत यात्रा कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा सन 1502 ईस्वी में। अगला प्रश्न, 1500 ईस्वी में कालीकट में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर होगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान फ्रांसिस डी अल्मेडा ने कौन सी नीति शुरू की? सही उत्तर होगा समुद्री प्रभुत्व के लिए नीली जल नीति। इसे ही ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जो सही उत्तर होगा अल्फांसो दी अल्बुकर्क। नेक्स्ट प्रश्न, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने पुर्तगाली प्रभाव स्थापित करते हुए बीजापुर से किस भारतीय शहर पर कब्जा कर लिया था या फिर जीता था? सही उत्तर होगा गोवा। अगला प्रश्न, अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा शुरू की गई कार्टेज प्रणाली का उद्देश्य क्या था? इसका जो सही उत्तर होगा नौसैनिक व्यापार लाइसेंस जारी करना। अल्फांसो दी अल्बुकर्क द्वारा शुरू की गई कार्टेज प्रणाली हिंद महासागर में पुर्तगालियों द्वारा एक अपना प्रभुत्व दर्शाने के लिए एक नौसैनिक व्यापार लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसे कार्टेज प्रणाली कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में किस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था? सही उत्तर होगा सती प्रथा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में पुर्तगाली बस्तियों की राजधानी कोचीन से गोवा किसने स्थानांतरित की? सही उत्तर होगा नीनो दा कुन्हा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पूर्वी तट पर पुर्तगाली प्रतिष्ठान का हिस्सा था? सही उत्तर होगा चेन्नई में सेंट थॉम। नेक्स्ट प्रश्न, 11 दिसंबर 1961 को भारत में पुर्तगालियों से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण घटना थी? सही उत्तर होगा भारत सरकार ने गोवा, दमन और दीव पर पुनः कब्जा कर लिया। दोस्तों, यूरोपियों में पुर्तगाली ही सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में भी पुर्तगाली ही गए थे। नेक्स्ट प्रश्न, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर होगा सन 1600 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर ने मर्चेंट एडवेंचर्स को क्या प्रदान किया? सही उत्तर होगा 15 वर्षों के लिए व्यापार का एकाधिकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1609 में सूरत में अंग्रेजी व्यापार केंद्र स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति किसने मांगी थी? इसका जो सही उत्तर होगा कैप्टन हॉकिंस। नेक्स्ट प्रश्न, राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो ने भारत के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक कारखाने स्थापित करने के लिए जहांगीर से किस वर्ष अनुमति प्राप्त की थी? सही उत्तर होगा सन 1613 में। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अंग्रेजों की पहली व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका जो सही उत्तर होगा सूरत। नेक्स्ट प्रश्न, सन 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजी कंपनी को जारी किए गए गोल्डन फरमान का क्या महत्व था? इसका जो सही उत्तर होगा भारत में व्यापारिक कारखाने स्थापित करने की अनुमति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विलियम तृतीय इंग्लैंड के राजा द्वारा पूर्व में अंग्रेजी कंपनी ट्रेडिंग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो सही उत्तर होगा सन 1698 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, विलियम तृतीय द्वारा सर विलियम नॉरिस को मुगल दरबार में क्यों भेजा गया? इसका उत्तर होगा औरंगजेब से व्यापारिक रियायतें मांगने के लिए। इसी को नॉरिस मिशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1698 ईस्वी में मुगलों से व्यापार रियायतों के तहत अंग्रेजों को बंगाल में क्या मिला? इसका उत्तर होगा 3 गांवों की जमींदारी। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल में अंग्रेजों को दी गई जमींदारी में निम्नलिखित में से कौन से गांव शामिल थे? इसका सही उत्तर होगा सूतानुटी, गोविंदपुर और कालीकाता। नेक्स्ट प्रश्न, 1700 ईस्वी में बंगाल में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किलेबंद बस्ती को क्या नाम दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा फोर्ट विलियम। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल में अंग्रेजों को दी गई 3 गांवों की जमींदारी के लिए वार्षिक भुगतान क्या था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1200 रुपए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में डचों का प्राथमिक ध्यान किस पर था? पहले उन्होंने फोकस किया था व्यापार पर। नेक्स्ट प्रश्न, 1602 ईस्वी में नीदरलैंड द्वारा गठित व्यापारिक कंपनी का क्या नाम था? इसका जो सही उत्तर होगा यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? इसका जो सही उत्तर होगा मछलीपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में डचों द्वारा किन भारतीय वस्तुओं का व्यापार किया जाता था? इसका जो सही उत्तर होगा रेशम, कपास, नील, चावल और अफीम। डचों ने काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर अधिकार कर लिया था, विशेष रूप से इंडोनेशिया के मसाला द्वीपों पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इसका जो सही उत्तर होगा 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, डेन्स ने भारत में अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया? तो इसका जो सही उत्तर होगा ट्रैंक्यू-बार। डेनिश लोगों ने भारत के पूर्वी तट पर तंजौर के पास ट्रैंक्यू-बार में अपना कारखाना स्थापित किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, कलकत्ता के निकट डेनिश के लिए कौन सी बस्ती प्रमुख थी? डेनिश लोगों के लिए कौन सी बस्ती प्रमुख थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा सेरामपुर। नेक्स्ट प्रश्न,
पुलिकट टकसाल से जारी डच सोने के सिक्कों पर किस भारतीय देवता की छवि चित्रित थी? इसका जो सही उत्तर होगा भगवान वेंकटेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुलिकट के अलावा डचों ने भारत में कहाँ-कहाँ टकसालें स्थापित की थी? इसका जो सही उत्तर होगा कोचीन, मछलीपट्टनम और नागपट्टनम। नेक्स्ट प्रश्न। कंपनी डैश इंडेस ओरिएंटल्स फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जिस नाम से भी जाना जाता है की स्थापना कब हुई थी? इसका जो सही उत्तर है 1664 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूरत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री किसने स्थापित की? इसका जो सही उत्तर होगा फ्रांसिस कैर्न। नेक्स्ट प्रश्न। पांडिचेरी की स्थापना किसने की और इसके पहले गवर्नर कौन बने? इसका जो सही उत्तर होगा फ्रेंकोइस मार्टिन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा शहर भारत में फ्रांसीसी संपत्ति का मुख्यालय बन गया? इसका जो सही उत्तर होगा पांडिचेरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस गवर्नर ने भारत में फ्रांसीसी वर्चस्व स्थापित किया और 1746 ईस्वी पर मद्रास पर कब्जा कर लिया? इसका सही उत्तर होगा जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल में बंगाल के नवाब शाइस्ता खान जिसने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर के पास एक कारखाना बनाने की अनुमति दी थी, इसका जो सही उत्तर होगा 1674 ईस्वी में। तो इस तरह से आज का जो सीरीज का हमारा जो पहला वीडियो था, इसमें हमने 40 प्रश्नों को देखा। अंत में दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया या फिर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो और आप चाहते हैं यह सीरीज कंटिन्यू रहे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद।